आज हमें विस्तार से बताएं, धर्म क्या है। संपूर्ण भारतीय दर्शन और सामाजिक व्यवस्था धर्म पर आश्रित है। जैसा कि पहले बताया, जो धारण किया जा सके वो धर्म है। धर्म मानव के संपूर्ण नैतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन को व्यवस्थित करता है। जो धर्म है उसके सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोण है। तो अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग धर्म सिद्धांत विकसित किए गए। धर्म द्वारा स्वयं की, अन्य की, समाज की उन्नति होती है। कुछ धर्म सिद्धांत बताएं। सबसे पहला धर्म सिद्धांत है वर्ण व्यवस्था। इसमें 4 प्रकार के वर्ण निश्चित किए गए हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और उनके वर्ण के अनुसार नियम बनाए गए। जैसे ब्राह्मण के लिए अध्ययन करना और कराना, यज्ञ करना और कराना, दान लेना और देना। क्षत्रिय के लिए अध्ययन, यज्ञ, बलि आदि करना, दान, उपहार भेंट करना, दूसरों के जीवन और संपत्ति की रक्षा। वैश्य के लिए अध्ययन, यज्ञ और बलि आदि करना, दान और भेंट देना, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य आदि। ऐसे ही शूद्र के लिए द्विजों की सेवा करना। और क्या क्या धर्म व्यवस्था हुई। और मनुष्य के पूरे जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया, जिन्हें आश्रम धर्म भी कहते हैं। और चारों आश्रमों के अलग अलग धर्म बताए गए हैं। सबसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम। इसमें गुरु से ज्ञान पाना, इंद्रियों पर संयम रखना, तप करना आदि। दूसरे गृहस्थ आश्रम में विवाह करना, संतान उत्पत्ति करना, धार्मिक रूप से धन कमाना और उससे परिवार का पालन पोषण करना, धार्मिक कार्यों में सहयोग करना। तीसरे वानप्रस्थ आश्रम में अकेले या पत्नी के साथ एकांतवास करना, माया मोह से दूर रहना और सामाजिक कल्याण के कार्य करना। और चौथा है संन्यास आश्रम। इसमें मनुष्य जीवन के प्रमुख उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करना। क्या इसके अलावा और भी धर्म व्यवस्था थी। हाँ, पूरे जीवन दर्शन का नाम धर्म है। जो परिस्थिति में मनुष्य है, जिस भी परिस्थिति में मनुष्य है, उस समय की परिस्थिति के अनुसार जो उसके और समाज की उन्नति के लिए किया जाने वाला कार्य हुआ, वह उस समय का सामायिक धर्म हुआ। इसी तरह कुल धर्म, राज धर्म, काल तथा देश धर्म, स्वधर्म आदि कह सकते हैं। कुल धर्म क्या हुआ। अपने परिवार में, अपने कुल में उसकी व्यवस्थाओं का जो पालन है, जो परंपराएं चली आ रही है, उनका पालन कुल धर्म हुआ। कुल के ईष्ट देव का पूजन, बड़ों का सम्मान, छोटों को प्यार, सदाचार का पालन आदि इसके अंतर्गत आए। राजधर्म का अर्थ क्या हुआ। राजा के कर्तव्यों का निर्धारण, राजा को क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, ये सारी व्यवस्था राजधर्म कहलाती है। राजा का कार्य है प्रजा की रक्षा करना, कर वसूल करके प्रजा के हित कार्यों में उसे खर्च करना, पापी को दंडित करना, अच्छे कार्य करने वालों को पुरस्कृत करना। इन सब के लिए साम, दाम, दंड भेद आदि नीतियों का प्रयोग करना, मंत्रणा करना आदि। तो ये सब राजधर्म के अंतर्गत आता है। काल और देश धर्म से क्या समझे। देखिए, नैतिकता धर्म से संबंधित है और इसका संबंध समाज से, समाज के आदर्शों से और मूल्यों से है। कुछ आदर्श एक युग से दूसरे युग में, एक देश से दूसरे देश में, एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न हो जाते हैं। जिस काल में, जिस देश में, जिस समाज में जो जीवन मूल्य प्रचलित हो, जो पूरे समाज की भलाई के लिए हो, उनका पालन और समाज की भलाई के लिए उनका परिवर्तन काल और देश धर्म कहलाता है। इसे युग धर्म भी कहते हैं। फिर स्वधर्म क्या हुआ। हम समाज के विभिन्न व्यक्तियों से, विभिन्न रिश्तों से संबंधित हैं। किसी के भाई हैं, किसी के पुत्र, किसी के मित्र आदि। हर व्यक्ति से उसके संबंध के अनुसार नियमों का पालन, विभिन्न परिस्थिति में उस परिस्थिति के अनुसार सबके हित के लिए धर्म का पालन स्वधर्म है। तो ये धर्म की कुछ व्यवस्थाएं बताई। इनके तथा ऐसी और व्यवस्थाओं के अतिरिक्त सब कुछ अधर्म है। जैसे धर्म की व्यवस्थाएं बताई, वैसे ही
क्या अधर्म की भी शाखाएं हैं? हाँ, अधर्म की भी शाखाएं हैं। शास्त्रों में 5 प्रकार के अधर्म बताए हैं, जो कि विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल है। जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े, वो विधर्म है। किसी अन्य के द्वारा अन्य पुरुष के लिए किया हुआ उपदेश धर्म परधर्म है। अर्थात जो दूसरे आश्रम का धर्म है, किसी दूसरे वर्ण का धर्म है, उसे अपने अनुरूप ना होते हुए भी अपनाना परधर्म है। पाखंड करना या दंभ का नाम उपधर्म अथवा उपमा है। और शास्त्र के वचनों का दूसरे प्रकार का अर्थ बताकर दूसरे से लाभ लेना ये छल है। मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत स्वेच्छा से जिसे धर्म मान लेता है, जिस धर्म का शास्त्रों में वर्णन ना हो, सदाचारियों आप्त पुरुषों द्वारा जिसका उपदेश ना किया गया हो, और वो ये मान लेता है कि नहीं यही धर्म है, वो आभास नामक अधर्म कहलाता है। अपने अपने स्वभाव के अनुकूल जो वर्ण और आश्रम संबंधी धर्म है, वो भला किसे शांति नहीं देते।